नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जमशेदपुर झारखंड का एक धरोहर है। जमशेदपुर सिर्फ एक शहर नहीं है। जमशेदपुर एक इमोशन है जिसे संभालना हमारा कर्तव्य है। शहर संभालने का जिम्मा, कोई भी शहर हो, उस शहर को संभालने का जिम्मा मुख्यतः दो लोगों पर होता है। एक होते हैं शहर के उपायुक्त और दूसरे होते हैं पुलिस के अधीक्षक। यानी अगर जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर के डीसी और जमशेदपुर के एसएसपी। जमशेदपुर में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, एसएसपी साहब, आपसे शायद यह शहर संभल नहीं रहा। मुझे पता है कि मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन सर जी, सच तो यही है। देखिए, किसी ने मुझे कहा कि आपके गुरुजी झारखंड के कार्यकारी महानिदेशक थे, यानी कार्यकारी डीजीपी। गुरुजी तो चल दिए, उनके आशीर्वाद से आप बहुत आनंद में रहे। ऑफिस से निकले भी नहीं, लोग इंतजार करते रहे, एसएसपी साहब मिलेंगे, एसएसपी साहब मिलेंगे, एसएसपी साहब मिलेंगे, लेकिन एसएसपी साहब नहीं मिले। नतीजा, पूरे शहर में क्राइम रेट बढ़ता रहा। कहानी कुछ ऐसी रही कि रोम जलता रहा और नीरो बंसी बजाता रहा। यह रिपोर्ट देखिए। सीसीटीवी में कैद हुआ अपराध, अपराधी भी सीसीटीवी में आए। देखिए कैसे जमशेदपुर में बीच सड़क वारदात हुई। अपराधियों से भरी गाड़ी दूसरे अपराधी को कुचलकर मारना चाहती थी। दूसरा अपराधी बचकर एक जेएमएम नेता के घर में घुस गया। हाथों में तमंचा लहराते अपराधी उसके पीछे पीछे घर में घुस गए और घर में हुआ गैंग वार। एक अपराधी के पीठ में गोली लगी। जमशेदपुर शहर में अपराध का ग्राफ बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। दिन दहाड़े बेलगाम अपराधी छिनतई, लूट और फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सोनारी थाना क्षेत्र का है। अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग में हिस्ट्री शीटर सोनू उर्फ सियाल घायल हो गया। जान बचाने के लिए सोनू ने जेएमएम नेता के घर के अंदर छिपने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने घर में घुसकर और उसकी पीठ में गोली मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुख्यात रविदास गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना जेएमएम नेता फनी महतो के घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायलों को हॉस्पिटल में फर्स्ट एड दिया गया और आगे की चिकित्सा जारी की। कितने लोग घायल हुए? गोली एक व्यक्ति को लगी और मोटरसाइकिल से गिरने से एक व्यक्ति के पाँव में। रोग का नाम इसमें बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और प्रत्यक्षदर्शियों से और बाकी हमारे पास में जो एविडेंसेज आएंगे उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जो भी अपराधी इसमें शामिल है उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करते करते उसको गोली चल गया बाहर से, उसके बाद उसको भागने का मौका नहीं मिला, वो घर के अंदर घुस गया। यही देखें। एक और गुंडागर्दी देखिए। दुकानदार से मांगी गई रंगदारी, रंगदारी नहीं देने पर क्या हुआ देखिए। यह तस्वीरें जुगसलाई थाना क्षेत्र के तहत आने वाले एक दुकान की है। गुंडागर्दी करने वाले युवकों की तस्वीर सीसीटीवी में आ गई है। इनका पकड़ा जाना जरूरी है। व्यवसायियों के साथ ऐसी हरकत करने वाले बचने नहीं चाहिए। ये घटनाएं कानून के एक बाल पर सवाल है। जमशेदपुर से न्यूज 11 भारत के लिए प्रभात के साथ मनोज की रिपोर्ट। जो तस्वीरें आप देख रहे थे, आप सोचिए कि कितने बेखौफ हैं ये अपराधी, और खास करके ये जो रविदास गिरोह जिसका नाम लिया जा रहा है, वो कितना बेखौफ है। आप अंदाजा लगाइए कि एक अपराधी, ठीक है, जिसे गोली मारी गई वो भी अपराधी है, उस पर भी कई मामले दर्ज हैं, लेकिन कानून क्या ऐसा मखौल बीच शहर उड़ाया जा रहा है? क्या इस पर सवाल नहीं किया जाना चाहिए? आप सोचिए कि एक गाड़ी भर करके अपराधी तमंचे चमकाते हुए एक दूसरे अपराधी को पहले कुचल कर मारने की कोशिश करते हैं बीच सड़क पर।
और उसके बाद तमंचे चमकाते हुए सत्ताधारी दल के नेता के घर में घुस जाते हैं। एसएसपी साहब क्या कर रहे हैं? क्या सिटी एसपी को ही जिम्मेदारी मिली है पूरे शहर को संभाल लेने की? एसएसपी साहब आप सिर्फ अपने एसी कमरे में बैठे रहेंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपने शहर की क्राइम व्यवस्था को एकदम बेहतर करने के लिए अपने एसएसपी बनने के बाद आखिर क्या क्या कदम उठाए? कितनी बार क्राइम कंट्रोल को लेकर के आपने बैठकें की? कितने थानेदारों को बुला करके आपने दिशा निर्देश दिए? कितने थानों का आपने निरीक्षण किया? मैं सवाल पूछता हूं आपसे, आप जवाब दीजिए इसका। अन्नी अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अन्नी, कानून का मखौल बनते पूरे शहर ने देखा आज किस तरीके से बीच शहर में अपराधी सबसे पहले एक शख्स को कुचलने की कोशिश करते हैं, फिर जेएमएम नेता के घर में घुस करके और उसके बाद फिर फायरिंग करते हैं, गोली पीठ में लगती है। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर शहर के सबसे व्यस्तम जुगसलाई क्षेत्र की है, जहां होटल चलाने वाले से रंगदारी मांगी जाती है। रंगदारी नहीं मिलने पर पीटा जाता है उसे। सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीर तक कैद है, लेकिन सीसीटीवी से जमशेदपुर पुलिस को बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। अब तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, सब सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन जमशेदपुर एसएसपी साहब अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले। अन्नी, देखिए अभिषेक, आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया उसके बाद और कुछ घटनाओं का जिक्र कर देते हैं। बारीडीह में एक लड़की साइकिल चला रही है और उसका मोबाइल कैसे गिराया जाता है, उसको धक्का मार के साइकिल से गिरा दिया जाता है, मोबाइल की छिनतई हो जाती है। वृद्ध दंपति बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ बड़ौदा कैश लेके निकलते हैं, लूट लिया जाता है 6 लाख रुपए। परसुडी, मानगो, सिद्धगोड़ा, इन तमाम जगहों पर जो नशे से जुड़े जो लोग हैं आपस में एक दूसरे को चाकू मारते हैं, गोली चलाते हैं, फायरिंग की घटना होती है। तमाम चीजें लगातार जारी है। और आज की जो ये घटना, ये तो पुराना गैंग वॉर है जो सालों से चलता आ रहा है, लेकिन उस पर लगाम पिछले कुछ अफसरों ने लगाई थी। अखिलेश झा हो, अनूप टी मैथ्यू हो, अनूप बिरथरे हो, तमाम ये जो अफसर्स थे सोनारी के इस क्षेत्र के भूगोल को समझते थे। जो ये दो मुहानी के आसपास की बस्तियां हैं, निर्मल नगर और अन्य कई बस्तियां हैं, वहां पर शराब के बिजनेस को लेकर वर्चस्व की लड़ाई है। एक का नेतृत्व रविदास करता है, दूसरे का नेतृत्व शशि पासवान करता था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद विकास हेते नाम के एक शख्स ने उसको संभाला और हेते गिरोह बना। तो हेते गिरोह और जो रविदास गिरोह के बीच आपस में लड़ाई चलती रहती है। आपको बता दूं कि जिस बोलेरो से कुचला गया है, उसी बोलेरो में 1 साल पहले रविदास पर हमला किया था हेते गिरोह ने। अब देखिए फिल्मी स्टाइल में उसी बोलेरो से, जिस बोलेरो पे वो घायल हुए थे, उसी बोलेरो से फिर वो अपने दुश्मन को घायल करते हैं और जेएमएम नेता के घर घुस करके और इस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं। तो अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि सत्ताधारी दल के एक नेता के घर में घुसकर गोली चलती है, दीवारों पर भी गोलियों के निशान है और पिस्टल लहराते हुए लोग निकल जाते हैं वहां से, और एकदम से बिल्कुल मुख्य सड़क के पास का इलाका है। ऐसा नहीं कि कोई सुदूर गाँव देहात की बात ये हो रही है, सोनारी का। और सोनारी जो थाना प्रभारी है वो कहती है कि जब से वो आई ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात है अभिषेक, अभी सूचना मिल रही है मुझे फोन पर कि अब जो सोनू सयाल जो घायल हुआ है, उसके घर के लोग और बस्ती के लोग थाना में गए थे विरोध करने के लिए कि आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है रविदास की या फिर उसके गिरोह के सदस्यों की। तो ठीक थाना के गेट के पास रविदास गिरोह के लोग भी खड़े थे और उन दोनों के बीच फिर आपस में भिड़ंत हो गई और सोनू सयाल के साथियों ने रविदास के जो साथी हैं उस पर हमला कर दिया है। और अभी पता चल रहा है कि वो एमजीएम हॉस्पिटल लाया जा रहा है इलाज तमाशा के लिए। इससे जबरदस्त और क्या होगा? इससे जबरदस्त और अच्छी तमाशा क्या हो सकता है? जमशेदपुर के लोगों के लिए एक बिल्कुल क्राइम वाली जो मिस्ट्री फिल्म होती है ना, बिल्कुल उस तरीके की एक एक्शन से भरपूर फिल्म चल रही है। लोग अपने घरों में बैठ करके डर भी रहे हैं और इस फिल्म का आनंद भी ले रहे हैं, और जमशेदपुर एसएसपी भी अपने केबिन में बैठ करके इसका आनंद ले रहे हैं। नहीं अभिषेक, देखिए हमारे साथ अप्पू जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, साथ में कुछ अन्य युवक हैं। ये लोग हमेशा पत्र लिखते रहते हैं, प्रशासन को जानकारी देते हैं कि भाई फलाने जगह पे शराब का कारोबार है, फलाने जगह पे पार्क के पास नशेड़ी बैठे रहते हैं। ये तमाम मुद्दे ये उठाते रहते हैं क्योंकि अपराध की जड़ ही यही है। आप बस्तियों में जो शराब का बिजनेस चल रहा है, अवैध शराब का, उसको खत्म नहीं करेंगे ये गैंग वॉर होता रहेगा। सोनारी की अगर हम बात करें, अप्पू जी आप भी सुनते आए, सोनारी में खासकर जो बस्तियां हैं निर्मल नगर, और वहां पर सालों से जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है शराब के बिजनेस को लेकर, उस पर काफी हद तक लगाम भी लगा था। और आज जो घटना हुई है उससे पता चल रहा है फिर से एक बार इस तरह के गैंग वॉर शुरू हो गए। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग तो हमेशा पत्र लिखते रहते हैं प्रशासन। देखिए, वर्तमान परिवेश में ना सरकार के नुमाइंदे जो हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं एक सीमित जो है ये सरकार को रेवेन्यू पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
इन लोगों को अपराध से किसी तरह का कोई रोकने के लिए ये लोग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इन लोग, हमको लगता है कि इन लोगों द्वारा बढ़ावा दी जा रही है। अब दिन दहाड़े देखिए वो जिस तरह से सान्याल को मारा गया है, रोशन के ऊपर बाइक से उसका बाइक को चढ़ाया गया है जेएमएम घर, और प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है, किसी को उस पर नजर नहीं आ रहा। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस पे तुरंत अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और थाना प्रभारी को बर्खास्त करनी चाहिए। ये थाना प्रभारी जो रेणु गुप्ता जी हैं, उनके नेतृत्व में अब तक का सबसे बुरा स्थिति है सोनारी क्षेत्र में, और वहाँ शराब का वर्चस्व, मेन लड़ाई वहाँ शराब के लिए, और किसी तरह का लड़ाई नहीं है एक दूसरे का। इस तरह का हमको लगता है कि साल भर के अंदर में 10 मौतें हुई हैं, 6 मौतें हुई हैं, जो दोनों तरफ से चल रही है, विकास के तरफ भी चल रही है, रविदास के तरफ से चल रही है, और आने वाला बारीडी में भी इसी तरह का घटना हो रहा है। आए दिन हम लोग तो पत्राचार करके यहाँ के डीजीपी को हम लोग लेटर लिखे हैं, डीआईजी को लेटर लिखे हैं, एसएसपी महोदय को भी 2-3 बार लेटर लिखे हैं, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठता है। आए दिन जाके देख रहे पार्क के बगल में देखिए लोग दारू पी रहे हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रहा है, किस तरह से महिलाओं को गिरा करके उसके पर्स और मोबाइल को लेकर के भागा जा रहा है। टेलको में आम बात हो गया है, जहां सुनसानी लोग देखता है वहां पर इस तरह का घटना को अंजाम देता है, और प्रशासन जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। सिर्फ इन लोगों का एक मकसद रह गया कि हेलमेट चेक इन करिए, मास्क चेक इन करिए, लोगों को एक तरह से परेशान करिए, और अपने सरकार का राजस्व को बढ़ावा देने का काम करती है। महत्वपूर्ण बात अप्पू ने कही अभिषेक, हेलमेट चेक करना गलत नहीं है, हेलमेट चेकिंग तो होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये नियम कानून के दायरे में आता है। लेकिन अगर आप अपराध के ग्राफ पे नजर डालें और अपराध को आप देख रहे हैं, तो क्या जिस शहर में अपराध की ये स्थिति है, अपराध का ये ग्राफ है, वहां का पुलिस प्रशासन नहीं लगता है कि उतना ध्यान कहीं और दिए हुए, जहां पर उसको पहला ध्यान देना चाहिए वहां पर ध्यान नहीं दिए हुए। आपने मीटिंग की बात कही थी, बैठकें तो होती ही है, जो बैठकें हैं वो रूटीन तो हो ही रही है, वीसी भी होता है डीजीपी के साथ, यहाँ पे जो लोकल बैठक है वो भी होती है, सभी थाना प्रभारियों को बुलाकर क्राइम मीटिंग भी होती है। फिर कहाँ चूक हो रही है? ये जो छोटे छोटे अपराधी होते हैं या इस तरह की जो वारदातें होती हैं, उस पर क्यों लगाम नहीं कसा जा रहा है? यानी कहीं ना कहीं किसी ऐसे तेज तरार अफसर की जरूरत है जो वास्तव में जो ग्राउंड रियलिटी को समझे और देखे कि शहर में कहाँ किस तरह के इलाज की जरूरत है। अब आप देखिए कि शराब और नशा ये 2 मुख्य बिंदु हैं जिसकी वजह से इतने क्राइम हो रहे हैं, और पुलिस कहाँ व्यस्त है? वो ये देखने में व्यस्त है कि आप डबल हेलमेट पहन रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले तो शहर को क्राइम मुक्त बनाना चाहिए, पूरी तरह से अगर नहीं भी मुक्त बना पाए तो कम से कम जीने लायक तो आप बना दें इसको, उसके बाद आप हेलमेट पर भी आइए। नियम कानून तो बहुत है, व्यवहारिकता की धरातल पर अगर जीने में मुश्किलें आने लगे तो हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? यहीं पे आके कुछ गड़बड़ी हो रही है। जैसे हेलमेट पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि कड़ाई से कम 90% लोग हेलमेट पहनने लगे, तो क्या ये कड़ाई अपराध के नियंत्रण में नहीं हो सकती है? और अगर आपके पास फोर्स कम है तो पहले अपराध नियंत्रण में लगाइए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आम आदमी हेलमेट की गलती के लिए प्रताड़ित हो रहा हो, मान लीजिए कि उसका कोई कागज घर में छूट गया, उसके लिए आप प्रताड़ित कर रहे हैं उसको, और पिस्टल लहराते हुए फणी महतो के घर के सामने सत्ताधारी दल के नेता के सामने पिस्टल लहराए, तो ये तो अच्छा नहीं लगता। सबसे गजब की बात आप देखिए कि जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, चाहे दुकानदार की पिटाई वाली तस्वीर हो, चाहे तमंचा लहराते अपराधी हो जेएमएम नेता के घर के बाहर, सब में सबकी शक्लें बिल्कुल साफ साफ हैं, साफ पता चल रहा है कि ये लोग कौन हैं। लेकिन इन दोनों वारदातों को 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अगर जमशेदपुर पुलिस से यह पूछा जाए कि अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के अलावा और क्या हुआ है, तो इसका जवाब जमशेदपुर पुलिस क्या देगी? कुछ भी नहीं। इस मामले में अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि सब कुछ पानी की तरह साफ है। मारने वाला कौन है, पिटाई खाने वाला कौन है, सीसीटीवी सारा कुछ बता रहा है। आपके शहर के लोग हैं, आपके शहर से 8-10 लोगों को आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्या है आपकी हैसियत और किस लिहाज के आप पुलिसकर्मी, आप समझ लीजिए। अन्नी, मैं तो यही मानूंगा कि रविदास ग्रुप को आपका संरक्षण मिला हुआ है। बिल्कुल संरक्षण मिला हुआ। एक एनजीओ बनाया उसने, जैसे रविदास नाम है ना, आरडी कुछ समथिंग नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, और उस संस्था के माध्यम से छठ के अवसर पर कुछ सार्वजनिक कार्य करना, इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है, पुलिस के साथ ही घूमता रहता है। ये वहां के लोगों ने सूचना दी है हमें, और ये सालों से होता आ रहा है। जेल जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, जमानत पे छूटते हैं, फिर अपना बदला लेते हैं। इतनी फ्रीडम मिली हुई है। आपको मैं बता दूं अभिषेक की रविदास के कुछ साल पहले इनके घर को तोड़ने का ऑर्डर आया था, जो एक पावर होती है पुलिस को, आपको भी पता है, कानून ने ये अधिकार दिया हुआ है कि कोई अपराधी ज्यादा अपराध करे, किसी एरिया के लिए टेरर बन जाए,
तो पावर है। तो ये कोर्ट का ऑर्डर था। उस वक्त अनूप टी मैथ्यू एसएसपी थे, बाद में अन्य अफसर भी आए, तो उस वक्त तैयारी भी थी और इसको लेके बस्ती में बहुत तनाव हो गया था। एक समय इतना तनाव बढ़ा था, इतनी ज्यादा गैंग वॉर हुए थे कि उस वक्त के जो आईजी थे उनको आना पड़ा था जमशेदपुर शहर के दौरे पर। फिर वो मामला जो है ठंडे बस्ती में चला गया। अब जरूरत है पुलिस को उस कागजात को निकालने की कि क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करता है ऑर्डर। अगर करता है तो ऐसे अपराधी के घर को क्यों ना तोड़ दिया जाए जो शराब का बिजनेस करके वहाँ पे वर्चस्व बनाया हुआ है। जी अभिषेक, मैं उन लोगों से मिलाना चाहूंगी जो आप वही है ना जो आपको लगी। आई इधर है। आपको मैं बता रही थी जो मैंने आपसे जिक्र किया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक नाबालिग है, युवक है। रविदास गिरोह के लोगों ने इस पर हमला किया। आप अपना चोट दिखा सकते हैं बच्चे, आपको कहाँ चोट लगी है? आप जरा कैमरामैन को कहेंगे फोकस करिए। ये देखिए, इनसे हम बात करते हैं कहाँ पे इन्होंने इलाज कराया, किन्होंने इनको मारा है, क्यों मारा है। आप पे किसने हमला किया बताइए, क्या क्या हुआ पूरी घटना को बताइए और आपका मामला दर्ज। गौरंगो दास था, राजू महतो था, मुकेश महतो था और फिर हम गिर गया था, मतलब ध्यान नहीं था कौन कौन मार रहा था, लात से मार रहा था, हम बेहोश हो गया था। आपके साथ कोई बड़े आए हैं ना, कोई भाई? आप जरा आइएगा, हमसे बात करते हैं। ये इनका इलाज आपने कराया और जब आप इस मामले को थाना में लिखवाना चाह रहे थे कि रविदास गिरोह के लोग इस तरह से किए हैं, तो क्या रिस्पॉन्स? मतलब दिन भर तो काम में जाता है, काम से 8 बजे का टाइम आया था तो फोन आया था तो देख रहा बोरा TMH में भर्ती कर रहा, पूरा मार के गिरा हुआ था। थाना से क्या रिस्पांस आया अगर ऐसा मारा? मैं 3 बार गया था, केस 2 बार 3 बार दिया था, केस बोरा नहीं है, बोरा गलत लिखा, सब बार गया था गलत लिखा, बोरा नहीं है, नहीं सुनवाई हुई। देखिए अभिषेक, ये आपके सामने है उदाहरण कि घटना के पीछे वजह भी हम पूछेंगे इनसे कि क्या लड़ाई चल रही है, इनके साथ क्या मामला है, वो भी हम पूछेंगे। लेकिन बार बार लोग यही फोन करते हैं, मुझे भी फोन करते हैं कि सोनारी थाना में सुनवाई नहीं होती है। एक तो जो पीड़ित जाते हैं कुछ बात करने तो उनके मोबाइल को रख लिया जाता है और कहते हैं कि आप वहां बैठ के बात करें। एक पीड़ित महिला ने मुझे बताया कि वो अपने वकील से बात कर रही थी तो उनके मोबाइल को साइड में करवा दिया गया। यानी कि आप थाना में अपने वकील से क्यों नहीं बात कर सकते भाई? हमारा कानूनी अधिकार है, हम अपने वकील से बात करके हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? हम वो लिखेंगे जो हमारा वकील कहेगा। ये उस महिला का कहना था और उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको कहा कि इस पूरे वाकया को रिकॉर्ड कर लेने से हम इसको दिखा पाते। तो बोली मैम मोबाइल को ले ही नहीं जाने देते ना, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यानी अपने फंडामेंटल राइट्स को, सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रहे हैं, यानी अपने फंडामेंटल राइट्स को थाने के बाहर आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। बिल्कुल अभिषेक, डीजीपी को मैं ये मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि थानों में सीसीटीवी लगाया जाए, कृपया झारखंड में इतना करके दिखा दिया जाए, सीसीटीवी लगा दिया जाए, आधी समस्या सुलझ जाएगी। पता चल जाएगा कि किस तरह से रिसीविंग नहीं दिया जाता है। नीरज सिन्हा सर, जो बातें बोली जा रही हैं वो बातें आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है। ये लोगों के अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इन बातों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य अपनी बात पूरी कीजिए, बातचीत कीजिए उनसे, क्या कारण क्या था इसका? हाँ, हमसे पूछते हैं। ये बताइए, इधर आइएगा, कि आखिर झगड़ा का क्या कारण है, क्यों इस पर हमला किया है? किसने भी किया? ये सरस्वती भाषा ने किया। फिर वो घर आया, आने के टाइम में वो लोग आके पकड़ के हाथ पे छुए करके गिरा दिया, इधर आके मारा। क्यों मारा? मतलब क्या दुश्मनी है उनसे? दुश्मनी पहले वाला जे ये लोग साथ साथ में खेलती था ना, तो कुछ बच्चा मिल के खेलते खेलते क्या किया हुआ वो मेरे को मालूम नहीं। तो उसी लिए राजू महतो के साथ दुश्मनी था, तो फिर राजू महतो मारा और मुकेश महतो मारा। बच्चों का झगड़ा? हाँ, बच्चा के झगड़ा था। फिर तुम्हारे गौरंगो दास मारा, फिर पेछो में यार कौन था उसको मालूम नहीं, मतलब रविदास गिरोह हो गया। हाँ हाँ। अब फिर हम थाना गया रविवार शनिवार को रात 12 बजे टाइम में, तो ऑटो वाला लेख दिया तो बोलते ये वाला गलती हो गया। फिर रविवार को सुबह आके एक बार लिखा तो फिर बोल रहा गलती हो गया। फिर हम बोली सर आप बार बार बोल रहा गलती हो गया, तो आप लोग कानून बता दीजिए क्या कानून में लिखना है, क्या करना है। तो पुलिस बोल रहा ठीक करके वो बता दिया तो लिख दिया। फिर लिखने के बाद तुम्हार क्या बोला रात 9 बजे मेरा बड़ा बेटा को फोन किया, नहीं ये वाला गलती हो गया। तो ये जाके हम थाना में जब इसको लिखवाते हैं तो क्या बोलता है? थाना नहीं लेता है मामला जिस पर हमला हुआ है तो? नहीं, थाना में नहीं ले रहा केस। देखिए थाना में केस नहीं लेता। अभिषेक बताइए, बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, कई अफसर कहते हैं कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ। हम लोग सुनते हैं बड़े बड़े पदाधिकारी झारखंड में अब जो रखे गए हैं वो बड़े ईमानदार हैं।
तो ये ईमानदारी किस काम की अभिषेक, जब एक आम आदमी का मामला थाना में दर्ज नहीं हो पाता है। आप सोचिए, हमारे आपके जैसे पढ़े लिखे, आप जरा चेक कर लीजिए एक बार किसी थाना में जाकर, अगर आप FIR करा ले और रिसीविंग ले ले तो मैं बता दूंगी कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप रिसीविंग नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल उस वक्त आप रिसीविंग नहीं ले पाएंगे। ये स्थिति है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते, ऐसे लोग जो एकदम आम आदमी है। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या ईमानदारी है। एक तरफ ईमानदार सचिव साहब बैठे हैं, एक तरफ ईमानदार SSP साहब बैठे हैं। ये ईमानदारी ही झारखंड को ले डूब रही है। सबसे बड़ी दिक्कत झारखंड के साथ यही है, ये जो ईमानदारी का चोला है ना, ये ईमानदारी का चोला ही झारखंड को नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए अन्नी, बहुत शुक्रिया आपका। हम तो इतना ही कहेंगे, हम ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि SSP साहब लगता है आपसे ना हो पाएगा। SSP साहब एक्शन लीजिए, जनता एक्शन मांगती है। सड़कों पर ये जो तांडव हो रहा है ना, इस तांडव को खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है। इसे खत्म कीजिए SSP साहब। ऑफिस से बाहर निकल करके शहर की गलियों में घूम करके और देखिए कि क्या हो रहा है। सोनारी थाना जा करके औचक निरीक्षण करके देखिए कि वहां लोग कितने परेशान हो रहे हैं। इन्हें देखिए, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि जमशेदपुर में कैसा मखौल उड़ाया गया है। आप समझ सकते हैं कि जमशेदपुर में कानून व्यवस्था को किस तरह हाशिए पर रखा गया है। तो इन तस्वीरों को देखिए, एक दुकानदार को कैसे पीटा जा रहा है। SSP साहब, अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है, लेकिन आपसे शहर संभल नहीं रहा है। ये तस्वीरें बस यही कह रही हैं।